हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ कि सब अच्छे होंगे। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और आज के वीडियो में हम करने वाले हैं सीडीपी के 15 महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं जो लगभग हर सीटेट एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो की पहले प्रश्न से। समावेशी शिक्षा। तो दोस्तों ऑप्शन फर्स्ट है दाखिले संबंधी कठोर प्रक्रियाओं को बढ़ावा देती है। ऑप्शन गलत हो जाएगा। और सेकंड है तथ्यों की शिक्षा मतारोपण संबंधित है। ऑप्शन सेकंड भी गलत हो जाएगा। हाशिए पर स्थित वर्गों से शिक्षकों को सम्मिलित करने से संबंधित है। ऑप्शन तीन भी गलत हो जाएगा। और ऑप्शन फोर्थ है कक्षा में विविधता का उत्सव मनाती है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर हो जाएगा। समावेशी शिक्षा से संबंधित ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। ऑप्शन फर्स्ट है विशेष विद्यालयों में। और सेकंड है विशेष विद्यालयों में विशेष शिक्षकों द्वारा। और थर्ड है अन्य सामान्य बच्चों के साथ। और फोर्थ ऑप्शन है विशेष विद्यालयों में विशेष बच्चों के लिए विकसित पद्धतियों द्वारा। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 सही उत्तर हो जाएगा अन्य सामान्य बच्चों के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, विकलांग बच्चों के लिए केंद्र प्रायोजित एकीकृत योजना का उद्देश्य विकलांग बच्चों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराना है। ऑप्शन फर्स्ट है नियमित विद्यालय में। और सेकंड है विशेष विद्यालय में। थर्ड है खुले विद्यालय में। और फोर्थ है अंधजन मंडल विद्यालय में। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही उत्तर हो जाएगा नियमित विद्यालय में। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, निम्न में से कौन सा भौतिक कारक अक्सर फोनोलॉजिकल विकार से संबंध नहीं है। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा लघु ललाट खंड। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, ऑटिज्म की निम्नलिखित व्यवहारिक लक्षण है। ऑप्शन फर्स्ट है 6 साल की उम्र के बाद शुरुआत के। और ऑप्शन सेकंड है पुनरावृत्ति व्यवहार के। और थर्ड है विलंबित भाषा के विकास के। और ऑप्शन फोर्थ है सामाजिक संपर्क में भारी कमी की। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन कौन सा छिपी हुई विकलांगता का एक उदाहरण है। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट ऑटिज्म सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, मनोचिकित्सा में मानसिक मंदता की समझ की वर्तमान अवधारणा में नहीं है। ऑप्शन फर्स्ट है बुद्धिमत्ता और इसकी क्षति के एटोलॉजिकल समझ। और ऑप्शन सेकंड है आकलन विधि और प्रबंधन के लिए संबंध सहवैधता। और ऑप्शन थर्ड है विकास संबंधी विकार को चिकित्सीय रूप से मान्यता प्राप्त नहीं है। और ऑप्शन फोर्थ है क्षति और शिथिलता के मानदंडों को विकार कहे जाने की जरूरत है। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, प्रगतिशील बच्चों को संभालने के लिए कौन सा सबसे अधिक व्यवहारिक और वास्तविक दृष्टिकोण नहीं है। तो दोस्तों ऑप्शन इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 सही उत्तर हो जाएगा अनुकूलन या संवर्धन। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 9, कौन सी अवधारणा बच्चे की अधिकतम उपयुक्त परिभाषा है। ऑप्शन फर्स्ट है वह बौद्धिक रूप से बहुत बेहतर है। और सेकंड है वह भावनात्मक रूप से अविकसित है।
और थर्ड है वो सामाजिक रूप से दूसरों से बहुत अलग है, और फोर्थ है वो सामाजिक मानसिक शारीरिक सामाजिक और विशेषताओं में सामान्य बच्चों से ऐसे अलग है कि वह स्कूली व्यवस्था में संशोधन की आवश्यकता है। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। विकलांगता जो एक बालक की हस्तलेख योग्यता और सूक्ष्म प्रेरक कौशलों को प्रभावित करती है डैश डैश कहलाती है। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 डिस्ग्राफिया। लेखन संबंधित जो बीमारी है या विकार है वो क्या है, डिस्ग्राफिया। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। समन्वित शिक्षा की सफलता निर्भर करती है। ऑप्शन फर्स्ट है समुदाय के समर्थन पर, और सेकंड है पाठ्य पुस्तक की उत्कृष्टता पर, और थर्ड है शिक्षण अधिगम वस्तु की गुणवत्ता पर, और फोर्थ है शिक्षकों में अभिवृत्तिगत परिवर्तन पर। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 सही उत्तर हो जाएगा पाठ्य पुस्तक की उत्कृष्टता पर। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। शिक्षक द्वारा कक्षा में डांट पड़ने पर छात्र यदि घर आकर, तो दोस्तों यहाँ पे मिस्टेक हो गई, यदि घर आकर अपनी छोटी बहन पर गुस्सा करता है तो वह किसका उदाहरण बनता है। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा विस्थापन, उदात्तीकरण और रूपांतरण और प्रक्रिया निर्माण। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, इसका सही उत्तर हो जाएगा विस्थापन। कि छात्र को टीचर ने डांटा और टीचर ने वो गुस्सा किस पर निकाला, अपनी बहन पर निकाला। तो इसका जो सही उदाहरण हो जाएगा वो हो जाएगा विस्थापन। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न है ये आज के लिए सेकंड लास्ट प्रश्न है। तो दोस्तों अगर आप हमारे सारथी कोचिंग सेंटर में पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगर आप इसी तरह की और वीडियो भी हमारे साथ देखना चाहते हैं, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। तो दोस्तों ऑप्शन फर्स्ट है अन्य सामान्य बच्चों के साथ, और विशेष विद्यालय में विशेष बच्चों के लिए विकसित पद्धति द्वारा, और थर्ड है विशेष विद्यालय में, और ऑप्शन नंबर 4 है विशेष विद्यालय में विशेष शिक्षकों द्वारा। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 सही उत्तर हो जाएगा विशेष विद्यालयों में। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न है ये आज के लिए अंतिम प्रश्न है। वंचित शिक्षार्थियों के साथ व्यवहार करने के संदर्भ में अध्यापक अध्यापिका को निम्नलिखित मूल्यों में से किसमें विश्वास व्यक्त करना चाहिए। ऑप्शन फर्स्ट है विद्यार्थी से किसी प्रकार की मांग न होना, और सेकंड है विद्यार्थियों द्वारा स्वीकृत हेतु आघात व क्रोध का प्रयोग करना, और थर्ड है छात्रों को सफलता हेतु व्यक्तिगत उत्तरदायित्व, और फोर्थ है समुचित व्यवहार की उच्च अपेक्षाएं। तो दोस्तों अपेक्षाएं, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 सही उत्तर हो जाएगा छात्र की सफलता हेतु व्यक्तिगत उत्तरदायित्व। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।